हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। तो हम कर रहे थे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया था, एफिशिएंसी खत्म हो गई थी हमारी, वोल्टेज रेगुलेशन तक खत्म हो गया था। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर ही होता है, बट इसमें सिंगल वाइंडिंग ही होती है। सिंगल वाइंडिंग से अपन क्या कर सकते हैं, प्राइमरी बनाते हैं और सिंगल वाइंडिंग से ही सेकेंडरी बन जाती है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का अपन यूज़ ही क्यों किया, जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था हमारे पास तो अपन ने ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों बनाया, इसलिए बनाया तो क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की सेविंग होती है एज वेल एज हाई केवी का होता है और साइज भी उसका कम हो जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता कैसा है, चलिए देखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास एक ही वाइंडिंग होती है, मतलब एक ही लिंब के ऊपर एक वाइंडिंग होगी। किस टाइप से, मान लेते हैं सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल फेज। तो सिंगल फेज के लिए क्या होगा, एक वाइंडिंग होगी इस टाइप से, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं और ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एक वाइंडिंग, ओके। जिस वाइंडिंग, देखो ये हो गई हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इसको मैं दे रहा हूँ नाम हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ओके। ये होगी मेरे पास VH हाई वोल्टेज वाइंडिंग की वोल्टेज हो गई। इसके अंदर टर्न कितने हैं, देखो इसके अंदर टर्न है, मान लेता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें NH टर्न है, ओके। हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर NH टर्न है, ओके। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी वाइंडिंग निकालूंगा। ये दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये वाला पॉइंट और एक ये कॉमन वाला पॉइंट, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है, इसको देखो, ये A, ये B और ये C मान लो, ये A B C और D मान लो इसको, ओके। देखो इसके डॉट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, एक के डॉट यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। मैं कंपेयर भी करके बताऊंगा आपको कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे बना सकते हैं, पर वो आगे की बात है। चलिए देखते हैं। ये क्या है मेरे पास, सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग पे कितने टर्न होना चाहिए, NL, क्योंकि ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है तो NL टर्न डाल दिए इसके अंदर अपन ने, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस होकर मिलेगी, तो यहाँ पे क्या होगी मेरे पास VL वोल्टेज आएगी, ओके। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये NH टर्न है यहाँ पे और यहाँ पे NL टर्न है, तो ये कितने टर्न्स बच गए, टोटल में से NH माइनस NL कर देंगे, ओके। तो ये बन गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर क्या है, एक ही वाइंडिंग है। उसी वाइंडिंग को अपन ने प्राइमरी की तरह यूज़ किया हुआ है और उसी वाइंडिंग को अपन ने सेकेंडरी की तरह यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसके अंदर हाई वोल्टेज वाली करंट भी होगी, तो IH करंट फ्लो होगी इसके अंदर, ठीक है। अगर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, मैंने क्या किया, डॉट यहाँ पे दिखा रखा है, तो डॉट से यहाँ से बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मान लेते हैं अपन IL, ठीक है। अगर IL, देखो यहाँ से घूम, यहाँ पे लोड लगा होगा, लोड से घूम के यहाँ पे आएगी IL। अगर यहाँ पे IL आएगी वापस, अगर यहाँ पे IL है और यहाँ पे IH आएगी, तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी इसके अंदर, अगर इस वाली ब्रांच के अंदर पर बात करें अपन, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, IL माइनस IH। एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग सेम रहती है, ठीक है, KVA रेटिंग सेम रहती है, तो इसका मतलब VH IH इज इक्वल्स टू VL IL होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू कम है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हाई हो जाएगी, समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे हाई करंट है और यहाँ पे लो करंट है, तो हाई में से लो कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाली की करंट, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, बन गया, सिंपल सा दिख रहा है। अब देखो, जो हमारे पास VH है A से D वाली, तो देखो यहाँ पे जो AD वाइंडिंग हमारे पास, AD वाइंडिंग को बोलते हैं अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ओके। फिर हमारे पास बचती है, हमारे पास BC वाइंडिंग है, जो BD वाइंडिंग है, जो ये हो गया हमारे पास लो वोल्टेज वाइंडिंग,
ओके। बी सी जो पॉइंट है हमारे पास वो है कॉमन पॉइंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट सर्किट पॉइंट। शॉर्ट सर्किटेड ही तो है यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी, शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट। ओके। थर्ड वन जो लास्ट वन हो गया हमारे पास ए बी वाइंडिंग। ए बी वाइंडिंग कौन सी है? इसके अंदर NH माइनस NL टर्न है, ठीक है। इस वाइंडिंग को अपन बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग, क्योंकि ये इसके सीरीज में आ रही है, सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसके लिए? ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। क्या क्या देखा अपन ने अभी तक कि जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सिंगल वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग को अपन ने एज ए प्राइमरी यूज़ किया हुआ है और उसी के अंदर अपन ने कॉमन पॉइंट बना के सेकेंडरी को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं टर्न रेशो की, तो टर्न रेशो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको सेकंड लेक्चर था उसके अंदर, थर्ड लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही लिम्ब के ऊपर अगर एक वाइंडिंग लिपटी हुई है तो उस लिम्ब के पर टर्न का EMF पर टर्न क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर EMF पर टर्न कांस्टेंट रहता है, क्योंकि तो एक ही लिम्ब के ऊपर होगी ना, ये तो कुछ इस टाइप से होगी, यहाँ पे एक लिम्ब है और उसके ऊपर वाइंडिंग इस टाइप से लपेटी हुई है अपन ने, ठीक है। और यहाँ से क्या किया हुआ है, एक कॉमन पॉइंट निकाला हुआ इस टाइप से बनी हुई है, तो इसका EMF पर टर्न क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्लक्स क्या होने वाला है? दोनों सब में सेम होने वाला है, यहाँ पे सेम है, क्योंकि इस लिंक के अंदर तो सेम फ्लक्स फ्लो होगा ना। जो फ्लक्स प्राइमरी को लिंक कर रहा है वही फ्लक्स सेकेंडरी को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँ किससे? EMF पर टर्न से, EMF पर टर्न, तो क्या दिख रहा है मेरे को? देखो EMF की इक्वेशन क्या थी अपने पास? अगर मैं EMF की इक्वेशन कर रहे थे बात अपन, तो E1 इज इक्वल्स टू √2 पाई N1 फाई F, यही तो थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है मेरे को? जो E1 अपॉन N1 है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा? फाई आएगा, और फाई क्या है? कांस्टेंट दोनों के लिए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि E1 यहाँ पे क्या है? VH है। अगर तो मैं E1 को VH से रिप्लेस कर रहा हूँ तो N1 क्या है? NH है, तो NH से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल्स टू, ओके, फाई एम क्या है? फाई एम, ये फाई एम था मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स इस लिंक के अंदर, एक ही कोर के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होती है। अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो VH अपॉन NH किसके इक्वल हो सकता है? VL अपॉन NL के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन? तो ये आ गया। तो यहाँ से अगर VH अपॉन VL इज इक्वल्स टू NH अपॉन NL इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास A ऑटो। टर्न रेशो किसका आ गया? ऑटो ट्रांसफार्मर का आ गया हमारे पास, ठीक है। किसकी हेल्प से निकाला अपन ने टर्न रेशो? EMF पर टर्न के कॉन्सेप्ट से अपन ने किसका निकाल दिया? ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो डिफाइन कर दिया, जो कि क्या आ रहा है मेरे पास? NH अपॉन NL, ओके, ठीक है। देखो अगर बात करें MMF बैलेंस इक्वेशन की इसके अंदर, चलिए इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। देखो अगर मैं बात करूँ MMF बैलेंस इक्वेशन की, यहाँ पर MMF बैलेंस इक्वेशन, अगर MMF बैलेंस इक्वेशन से जाएं तो क्या देखने को मिल रहा है मेरे को? एक्चुअली 1 मिनट, ये यहाँ पे EMF पर टर्न था, शायद मैंने इसको भी रफ कर दिया, ओके। MMF बैलेंस इक्वेशन क्या कहेगी यहाँ पे? VH इंटू IH, देखो सप्लाई तो ये कर रहा है, तो VH इंटू IH, ये किसका किसका इक्वल होना चाहिए था? VL इंटू, एक मिनट, MMF का मतलब क्या होता है? करंट इंटू टर्न्स, ठीक है। एम्पियर टर्न होता है ना, तो IH इंटू NH होगा, आई एम सॉरी, IH इंटू NH, ओके, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए? देखो IH इंटू NH फीड किसको कर रहा है? पूरे ट्रांसफार्मर को फीड कर रहा है। तो इसमें हमारा जो IL की वैल्यू होगी वो क्या आने वाली है? देखो एक मिनट, ठीक है, आगे देखेंगे।
एक मिनट यहाँ पे गलत कर दिया अपन ने। इस वाइंडिंग के अंदर एम एफ कितना होने वाला है हमारे पास, NH माइनस NL इंटू IH। ओके, नेक्स्ट ये किसके इक्वल होने वाला है, इस वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स कितना होने वाला है, IL माइनस IH, ये करंट फ्लो हो रही है, और इसके अंदर टर्न रेशो टर्न कितने हैं, NL है, तो NL टर्न आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे NL टर्न आ रहे हैं और प्लस और क्या हो सकता है इसके अंदर, और एक होगा अपना नो लोड के लिए। ठीक है, नो लोड के लिए क्या होगा अपने पास, I0 NH टर्न्स के लिए अपना नो लोड के लिए MF होगा। अगर मैं नो लोड को क्या कर दूं, नेगलेक्ट कर दूं, तब मेरे पास क्या आने वाला है, देखो NH IH माइनस NL IH इज इक्वल्स टू IL NL माइनस IH NL। ओके, NL IH से NL IH कट गया, तो बचा क्या मेरे पास लास्ट में फाइनल, NH IH इज इक्वल्स टू NL IL। ओके, तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, क्या इक्वेशन आई, तो यहाँ से प्रूफ क्या हो गया मेरे पास कि जो IH अपॉन IH अपॉन IL इज इक्वल्स टू NL अपॉन NH। ठीक है, ये भी क्या है मेरे पास, A ऑटो ही तो है, A ऑटो नहीं है, ये है 1 अपॉन A ऑटो। ओके, क्योंकि अपन ने A ऑटो किसको डिफाइन किया हुआ है, NH अपॉन में NL, यहाँ पे NL अपॉन में NH है। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन A ऑटो केवल, और यही अपना एक्सप्रेशन किस में आ रहे थे, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर आ रहे थे, अगर मैं इसको आइडियल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका अगर मैं जनरली एक्सप्रेशन लिखूँ, जनरली में क्या होगा, VH अपॉन VL, तो वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज साइड और वोल्टेज ऑफ जो लो वोल्टेज साइड वोल्टेज है वो इक्वल होगी टर्न किसके अंदर, हाई वोल्टेज साइड में। ठीक है, और टर्न किसमें, लो वोल्टेज साइड में, इज इक्वल्स टू करंट आ जाएगी हमारे पास लो वोल्टेज साइड में और अपॉन में करंट हाई वोल्टेज साइड में। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास A ऑटो के इक्वल। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट किसके लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, जबकि मैंने आपको दो तरीके से बताया है, क्या निकालना, टर्न रेशो निकालना, एक तो EMF पर टर्न वाले तरीके से। ठीक है, ये तो किससे आया था हमारे पास, EMF पर टर्न से, और ये किससे आया हमारे पास, MF बैलेंस इक्वेशन से, ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट ऑटो ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे कि कॉपर सेविंग कितनी हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।